आई गारंटी आपने इस ब्यूटीफुल ETF के बारे में either you have never heard of it or even if you have, you haven't invested in it yet. But right now could be the best time to invest in it because markets is all about cycles and I'm here to help you out with that. So in this video, we will talk about what this ETF is, 3 very big reasons why I'm buying this ETF right now, and I'll also show you the proof of life investing of my portfolio. And anywhere during the video आपको ऐसा लगे कि यार इसने जो मुझे बताया I am not able to find it somewhere else or it is very insightful or within the next 3 to 5 minutes I've given you a very good investment idea, then please do like the video and share it and make sure that you subscribe to the channel क्योंकि YouTube algorithm में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. Because I am Divyansh and I make it my job to simplify investing and trading for you. Now the reason one of the biggest reasons why I am buying this ETF is because of FII buying. See, we all know कि इस मार्केट में अभी FIIs are currently exiting or selling their stocks simply because of 2 or 3 major reasons. One is that Indian economy they do not believe is going to give them as much returns as they were earlier hoping. तो एज एनी इन्वेस्टर आप एटलीस्ट 10-12% एक्सपेक्ट करके जाओगे, बट इन द इंडियन मार्केट्स अगर आप 20% का रिटर्न कमाते हो और आप 20% टैक्स दे करके जा रहे हो तो इफेक्टिवली आपका 4% का प्रॉफिट तो वहीं पे टैक्सेस में चला गया. यू आर ओनली लेफ्ट विद 16%. एंड इन द लास्ट 1 or 2 years वी आर सीइंग कि रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर 3 से 5% तक. एंड अल्टीमेटली FIIs जो इन्वेस्ट तो रूपी में कर रहे हैं बट प्रॉफिट डॉलर्स में लेकर के जाते हैं उन्हें 3 से 5% का एडिशनल लॉस हो रहा है. तो इफेक्टिवली वो 10-12% का भी प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे. बट द ETF दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन द सेक्टर जहां पे FIIs आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, जहां पे उन्हें पता है काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एंड इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस सेक्टर के लिए हाल फिलहाल काफी पॉजिटिव है. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस और एनर्जी सेक्टर ETF. रीजन 2 इज गोइंग टू बी वैल्यूएशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर used to trade at very high PE, मतलब 100-120 का PE used to be the norm. But right now due to the recent falls, maybe due to Russia-Ukraine war, crude oil crisis, everything, market में sentiment इतने negative हो गए कि despite a very high growth and a very good growth story intact, इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट पे आ गई है. एंड द थर्ड एंड द बिगेस्ट रीजन इज गोइंग टू बी अंडर पेनिट्रेशन. देखो इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज सैचुरेटेड. मतलब अगर आप मिल्क के मार्केट में जाओगे एवरी अदर ब्रांड इज ट्राइंग टू सैचुरेट द सेम सेगमेंट. आप रिटेल के सेगमेंट में जाओगे पूरा मार्केट सैचुरेटेड पड़ा हुआ है. दाल, पल्सेस, FMCG. इनफैक्ट FMCG इज वन ऑफ द मोस्ट सैचुरेटेड मार्केट इन इंडिया. बट जिन सेक्टर्स में ये ETF इन्वेस्ट करता है दे आर स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड बिकॉज इंडिया अभी भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है और हमारा बहुत सारा पैसा FDs में पड़ा हुआ है. आई थिंक आपको एक हिंट लग रहा होगा मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं. बट द स्पेस ऑफ इंश्योरेंस, the space of stock market, the space of mutual fund industry that is still under tapped. Because आप अमेरिकन मार्केट से कंपेयर करके देख लो, आप चाइनीज मार्केट से कंपेयर करके देख लो जिनके साथ हम अगले 5 या 10 साल में compete करने वाले हैं डायरेक्टली हेड ऑन. इन सारे मार्केट्स में, इन सारी कंट्रीज में आप नोटिस करोगे कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनका इंश्योरेंस कवरेज काफी ज्यादा है. नंबर ऑफ इंश्योरेंस दैट दे हैव इज हाई. देयर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स इज मच हायर देन व्हाट वी हैव करेंटली इन इंडिया. तो जो टारगेट ऑडियंस है, टैम है, अभी भी काफी ज्यादा बड़ी है and it is still yet untapped. So for this exact reasoning, when I say growth is intact, it is actually intact. And the best part, as I mentioned in the starting of the video, बहुत कम इन्वेस्टर्स का ध्यान इन दोनों सेक्टर्स एज अ कंबाइंड एंटिटी पे है. क्योंकि मेजॉरिटी लोग या तो इंश्योरेंस ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. दोनों इस सेक्टर को कलेक्टिवली कंबाइंड व्यू से नहीं देख रहे हैं. इसलिए जब BSE ने एक इंडेक्स निकाला था ऑन इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, तब मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. और Edelweiss ने इसी के ऊपर अपना एक ETF लॉन्च किया है विच ट्रेड्स एट जस्ट 22 रुपीज. तो दैट ETF इज वेरी गुड फॉर एनीवन हु इज आउट देयर वांटिंग टू accumulate units, क्योंकि मार्केट राइट नाउ is available at a very decent valuation. And I totally agree कि इस सेक्टर में भी रिस्क हैं because for example regulatory risk इस सेक्टर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर में है एक्सेप्ट फार्मा ऑफ कोर्स. बट कभी भी सेबी आकर के बोल देता है कि यार ये जो कैपिटल मार्केट कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, इनकी म्यूचुअल फंड की फीस हम लिमिट कर देते हैं. तो एज एन इन्वेस्टर मुझे पर्सनली लगेगा कि हाँ यार मेरे म्यूचुअल फंड की फीस कम हो रही है, वो अच्छी बात है. बट एज एन इन्वेस्टर ऑफ दीज कंपनी मुझे लगेगा यार कि इनके प्रॉफिट मार्जिन तो परफेक्ट होंगे. तो रेगुलेटरी रिस्क है. उसके बाद फिर इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है. आप मिस सेल नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है व्हेनेवर यू आर सेलिंग आउट. तो वो वाली रिस्क हमेशा सेक्टर में रहती है. बट every time what we have to see is the risk versus the valuation reward that we are getting. So while it is true that every 2-3 years the regulator realize that these sectors and these stocks are earning very good money, इनको handicap कर देते हैं. But these businesses over the last 3 to 4 years have thrived and operate in a cycle. And right now
we are almost at the end of the down cycle, at least in terms of price fall. But now you tell me, since I bring out this niche content, what next video, what next topic would you want me to cover? And as promised, I put my money where my mouth is. I am also investing in this sector. And मेरा ETF इन्वेस्टिंग में हमेशा एक फ्रेमवर्क होता है कि मुझे जब भी किसी ETF में इन्वेस्ट करना होता है, मैं यूजुअली उसको 33% के हिसाब से रेस करता हूँ. इस मंथ मेरा एम है कि मैं इस ETF में अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए लगाऊंगा. तो उसका 33% comes out to be 33 से 40,000, and that's why I'm investing my first leg of growth. Now during the entire year, whenever I find this ETF in dips, I'm definitely going to accumulate it. तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 1 लाख लगा रहा हूँ, बट एज यू कंटिन्यू विथ मी ऑन माई जर्नी दैन यू विल रियलाइज कि यार ये बंदा तो और इन्वेस्ट करते जा रहा है, बिकॉज दैट इज हाउ इन्वेस्टिंग इज सपोज टू बी. एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना है, बट ओवर टाइम स्प्रेड ऑन इट, बिकॉज अगले 1 महीने तक देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज दैट आई एम ट्रैकिंग एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डिप्लॉय माई ओन मनी. सो मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट सब्सक्राइब करके बैठे हो, ताकि जब भी वीडियो आए बेल आइकन दबाओ और आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन सा नया नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइडिया आई एम पुटिंग माई मनी इन. एंड वील मीट टुमारो अगेन ऑन द सेम चैनल, दैट इज असली इन्वेस्टिंग.